बहुत ही गहन ध्यान था, बोला नहीं जा रहा। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री। आज अलका जी मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बहुत अच्छे अनुभव थे। हाँ, एक बताइए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले सो के भी उठती थी ना तो बहुत थक जाती थी, जैसे बहुत एग्जॉस्ट हो गई एनर्जी। अब नहीं हो रहा है। अब बंधन नहीं लगाना पड़ता हर समय कि हम बंधन लगा रहे। यहीं पर रहती हूँ मैं सारा टाइम, जैसे उठती हूँ तो यहाँ पर ही है। तो हम्म। वो चीज खत्म हो गई है। जैसे बाहर भी निकली हूँ तो वो थकावट नहीं थी जैसे पहले हो जाती थी। मतलब अब चित्त अपने अंदर रहने लग गया है कि अब मतलब हम जो है वो बनते जा रहे हैं कि नेगेटिविटी को अब दूर करें, खत्म करें। ना कि जैसे माँ कहती, माँ के प्रेजेंस में जैसे सारी नेगेटिविटी सब भूत बाधाएं भाग जाती हैं, उस तरह से महसूस होने लग गया है। और आज ध्यान में बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं मतलब सब कुछ होता था, पर आज सच में जैसा लगा कि मैं ही यूनिवर्स हूँ, मैं ही धरती हूँ, मैं ही आकाश हूँ, पूरा ऐसे। मतलब अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आज बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव हुआ। और हर चीज का एक एक आ, आत्मा हूँ। मतलब शून्य में तो मैं वही हूँ, मतलब वहीं पर ही हूँ और कुछ नहीं है। मैं नहीं हूँ, शून्य शून्य है और कुछ नहीं है। मतलब हम्म। मैं अलग नहीं हूँ। और हम्म। आज दिन शून्य बहुत ज्यादा अच्छा, बिल्कुल देर था बताने के लिए, बहुत अच्छा। और मतलब ये कि वो माँ कहती है ना कि अपनी शक्तियां, जो हम माँ की पूजा करते हैं 108 नाम से कृष्ण की करते हैं, तो वो एक एक नाम की शक्ति हमारे अंदर आ जानी चाहिए। वो लगता है जैसे अब कोई भी जैसा लगे ना कि यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, एक बार आप नाम लो, मतलब मंत्र बोलते हैं, इट्स क्लियर। मतलब मंत्र सिद्धि जिसको बोलते हैं वो होती जा रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत सुंदर बात है। मैं नए साधकों से बात करना चाहूंगी। मैं नोनिका जगाधरी से। हाँ, हाँ बता। जी। आज मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया है आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम्म। जैसे आप हर एक पॉइंट्स में बोल रहे थे कि अब मूलाधार, और उसमें मेरा चित्त जा रहा था, पहले नहीं जाता था। और फिर उसके बाद ये चीज भारी हो गई मेरी, यहाँ हम्म। से। ये हम्म। भारी होगी, उसके बाद यहाँ से जब आपने बिंदु बोला है, वहां तक गया है बस मेरा चित्त। बिंदु तो तक ये, गया। हाँ जी, बिंदु चक्र तक गया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और ओके। ये चीज अब भी आपने हल्की हमारे हल्की। YouTube की वीडियोस फॉलो किए हुए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। पिछले वीक से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ। हाँ। और उस टाइम मेरे वर्क होना शुरू हो गया था, मतलब सारे पॉइंट्स मुझे ऐसे फील हो रहे थे, सब घूम रहे हैं। हम्म। आज भी सही मुझको बहुत अच्छा लगा है। आपकी वीडियोस मैंने अपनी दीदी को भी भेजी हैं, उनको तो वाइब्रेशंस आ गई थी। मैं है। 2 साल से सहज योग में हूँ। अच्छा, अच्छा। ओके। और 6 स्टार्टिंग के 6 मंथ्स मेरे साथ बहुत मतलब अच्छा अच्छा हुआ था, उसके बाद सब खत्म। हाँ। तो आपकी वीडियोस देखकर मुझको ये होता था कि मैं आपके साथ ज्वाइन करूं। अच्छा, चलिए। अब यही चीज आज के लेक्चर में थी श्री माता जी के, है ना। अगर जो इंग्लिश समझते हैं उन्होंने समझा होगा। श्री माता जी कहती हैं, और ये बहुत दिनों से मैं पूरी कलेक्टिविटी से कह रही हूँ कि देखिए, इन्होंने भी, कोनिका ने भी बोला, नौनिका। मोनिका ने, कि पहले 6 महीने में अनुभव आए। देखिए, शुरू में अनुभव आते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सहजों का कार्य नहीं कर रहे होते। तो माने का कलेक्टिविटी से, इस जो लेक्चर चला था आज, कलेक्टिविटी से आप शुद्ध तो बेशक हो जाओगे, लेकिन फिर भी जो नकारात्मकताएं हैं वो आपको घेरती रहेंगी। कब आप शुद्ध होगे? जब सहजों का कार्य करना शुरू। भगवान कहेगा कि ये मुझे, अपने आप को एक्सटेंड करो। जैसे हम अपने आप को एक्सटेंड करने लगते हैं, सारे देवी देवता हमारी मदद को आने लगते हैं। मैंने एक इच्छा की थी, और मैंने बस कि एक माँ का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो सब लोग जान सकें। मेरे से जुड़े कितने लोग? 200, 1000, 2000, 5000, 8000, 10,000, लाखों सहयोगी हैं। उनको ये बात कैसे पता चलेगी जो अनुभव श्री माता जी हमको देती है? तो माँ ने चित्त दिया, सॉफ्टवेयर बनाओ ऐसा जिससे तुम रहो ना रहो, तुम कहीं पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ,
टाइम जोन अलग है, ये जोन अलग है, कनाडा का अलग टाइम है, 3.5 घंटा पीछे, अबू धाबी का 5.5 घंटा आगे पीछे, जापान का ऐसे। लोग इतने परेशान हो रहे, दीदी कैसे जुड़े आपके साथ, हम टोक्यो से हैं, हम इस देश से हैं, उस देश से हैं। तो वो सॉफ्टवेयर रहेगा ना, हर कोई मतलब उसको रीच आउट। सिर्फ एक सोचा था। और माता जी ने जैसे इस लेक्चर में बोला, तुम अपने आप को फैलाओ, सब तुम्हारी मदद को आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग सामने आते जाएंगे, तुमको पंख लग जाएंगे और तुम अपने कार्य को सिद्ध कर जाओगे। तो सहयोग में जब तक हम सहयोग को फैलाते नहीं हैं और हम कलेक्टिविटी का आशीर्वाद हमको मिलता नहीं। ये याद रखना, अगर आप सोच रहे हो मैंने ध्यान कर लिया, मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरा घर परिवार अच्छा हो गया, मुझे पैसे मिल गए, मुझे आर्थिक समस्याएं दूर हो गई, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, नहीं। इसलिए थोड़ा परमात्मा ने आप पे विशेष कृपा की कि आपका ये सांसारिक जीवन जो मृत्यु के बाद खत्म है ना। इसलिए नहीं, ये कृपा मिली है कि उन सबको भी परमात्मा का, सबको परमात्मा का वही प्रेम मिले जो आपको मिला। ये आपको पहुंचाना है ना। और पहुंचाने का एक एक दो दो लोगों से संभव नहीं होता। तो जो ये कलेक्टिविटी ये सॉफ्टवेयर बना रही है ना, इससे हम लाखों लोगों तक ये पहुंचा देंगे, लाखों क्या, आपके जन्म के बाद भी ये लोगों को मतलब सहयोग में लाता रहेगा और सहयोग की सूक्ष्मता बताता रहेगा। सहयोग से संबंधित कोई भी प्रश्न उसको हल करता रहेगा, वो लोग बात कर सकेंगे। ऐसा श्री माता जी ये कार्य मुझसे लेना चाह रही हैं। और मेरे को लगा ये लेक्चर बिल्कुल जैसे मेरे लिए श्री माता जी मुझे बता रही थी, तू फैला अपने आप को, तेरे को पंख मैं दूंगी, ऐसे ऐसे लोग सामने से आएंगे जो तुम्हारे सारे कार्य करने के लिए जहां कमी पड़ेगी उसको पूरा कर देंगे। और श्री माता जी ने कहा जब आप फल बनते हो ना, उस समय बहुत कीड़े लग जाते हैं आपको, कीड़े मतलब नेगेटिविटीज। तो जैसे ही हम परिपक्व होते हैं, हम पे बहुत तरह के आक्रमण, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट रियली मैटर। क्या, आप बस अपना लगे रहो, सहयोग का कार्य करते रहो। और जिस, अगर आपको पता है, देखिए, वी नो व्हाट इज द ट्रूथ, सहस्त्रार नहीं तो आपका खुला ही नहीं अगर आपको सत्य नहीं पता। तो जब हमें सत्य पता है, तो मतलब दुर्गा नहीं तो ये पराम्बा, अम्बा जगदम्बा पराम्बा, पराशक्ति, है ना। अम्बा कौन है? गौरी कुंडलनी। जगदम्बा कौन है? जगत जननी, सभी देवी देवताओं की माँ। और यहाँ आके वो क्या बन गई? पराशक्ति यानी आदि शक्ति, है एक ही स्वरूप, ठीक है ना। तो वो तभी आपको प्राप्त होता है, और यहाँ पे पूरा सत्य है। मजाल है और श्री माता जी का एक और लेक्चर में सुन रही थी जहाँ श्री माता जी कह रही हैं कि अलग अलग सहयोगियों को अलग अलग चक्रों का और उसका अनुभव आता है, क्योंकि उनका वो चक्र है, वो सेंसिटिव है, दूसरा सेंसिटिव नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि अगले को दिक्कत क्या है। तो हर सहयोगी सिद्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हर सहयोगी आपको अलग अलग चक्रों का भी प्रॉब्लम, इसलिए आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग कीजिए। और कैसे स्ट्रांग होंगे? जब हम फैलेंगे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से। वर्टिकल बहुत हो गई, इसी पे लगे रहोगे, इसी पे लगे रहोगे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे फैलो। जैसे ही ऐसे फैलना शुरू करोगे, ये तो अपने आप ही क्लियर पे क्लियर होता चला जाएगा, है ना। चलिए और लोगों से बात करते हैं। मैं सुनीता पुरोहित हूँ, हाँ उदयपुर। 15-20 साल से मैं सहयोग कर रही हूँ, हाँ। पर आती जाती रही, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। फिर कंटिन्यूटी में बेटी होने के बाद मेरा कंटिन्यूटी मिल गया। ओके। पर मेरे साथ ये समस्या है कि मेरी बॉडी हिलती है। ओके। तो ये आप और रेगुलर नहीं रहेंगी ना, तो देखिए जब भी ज्यादा स्पंदन और ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो ये एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है कि
कुंडलिनी को ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, ज्यादा गंदगी है, क्योंकि चक्रों में गंदगी जन्म जन्मांतर की है। हमारे पूर्वजों की भी गंदगी हमारे चक्रों में है, तभी तो हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं। तो जब आप हिलना हो रहा है, आपका फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कुंडली शक्ति को ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है उस चक्र को खोलने में। मूलाधार से ऐसे होता है, मूलाधार से एकदम ऐसे जैसे कोई धक्का मार रहा हो, वो चीज हाँ, चलती है। तो कोई बात नहीं है। मैं तो जब एक बार ध्यान में थी, जब शुरू शुरू के दिनों का बता रहे हैं, तो मैं तो 3-4 फीट उधर चली गई थी, गोल गोल घूमता घूमता मूलाधार मुझे 3-4 फीट इधर और उधर ले गया था। तो अब वो संतुलन में ला रहा होता है हमारा यंत्र। और ठीक है। भवसागर में तेजी से घूमता है, और हृदय में भी ऐसे घूमता है। जहां हाँ जहां ध्यान लगाती है तो घूमता है, बस ऐसा फील होता है। हाँ, तो अभी ये धीरे धीरे देखो। पहली बात तो आप सहज योगा के प्रथम चरण में हैं। लेट मी टेल यू, जब आपको चक्र फील हो रहे हैं, इसका मतलब अभी वर्टिकल ग्रोथ पूरी हुई नहीं है ना, पूरी हुई नहीं है। जब आपको चक्र फील और कुंडलिनी फील बंद हो जाती है, तब आप दूसरे चरण में आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में आ जाते हैं। तो आप लगे रहिए हमारे साथ, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। जैसे जय श्री माता जी। माता जी दीदी। जय श्री माता जी। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज नागर। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम ग्रेटर नोएडा से दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। दीदी मुझे मतलब ज्यादातर महसूस आज्ञा चक्र पे होता है, हुआ? और उस बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो मैंने जैसे किसी से बात भी की, किसी से पूछा कि मुझे मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान में रहती हूँ तब होता है, घर पे काम कर रही हूँ, लेट रही हूँ, बैठ रही हूँ, तो बहुत ज्यादा फील होता है। तो मुझसे बोला भी कि तुम्हारा आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद मेरे अंदर, कहते हैं ना, वो आप ईगो है। हमारे साथ कब से हैं? हमारे आ- यू मुझे ना फ्राइडे को मिला था ये आपने लिंक। कितने ध्यान किए हमारे साथ अभी तक? अभी पहला ही है दीदी आज। यूट्यूब से भी नहीं किए? नहीं, मैंने देख मतलब वो था ना, एक तो मुझे टाइम ही नहीं यार, देखा यूट्यूब से नहीं किया देखिए, यही लेकिन। मैं आप सबको कह रही हूँ ना, पहले कम से कम 5 वीडियो से कोई ध्यान कर चुका हो, उसके बाद आएगा, तब उसको ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। और कौन शेयर करेगा? जय श्री माता जी। दीदी मैं रेखा मलिक बोल रही हूँ। हाँ बोलिए रेखा। जी मैं सहारनपुर से हूँ। अच्छा। जी 2005 से मैं सहयोग में हूँ। मैं हम्म। आपकी अप्रैल से कर रही हूँ, वीडियो पूरी वीडियो देख रही हूँ। दीदी मुझे अच्छा। एक घबराहट बहुत होती है हृदय में। और मैं जैसे सहयोग करती हूँ ना, तो जब तो मुझे पहले वाइब्रेशन फील नहीं होते थे, और जब मैं आपकी पूरी वीडियो देखती हूँ ना, उसके बाद इतने वाइब्रेशन आते हैं मेरे हाथों से। अभी पूरा बहुत रूमटे खड़े हो रहे हैं मेरे अंदर से। और सहस्रार से पूरा फील नहीं होता, ऐसा होता है जैसे कुछ खिंचाव सा हो रहा है दीदी। चलिए, जी तो दो प्रश्न मुझे मिले आपके। पहला प्रश्न तो ये सहस्त्रार पे खिंचाओ, और हाँ जी। दूसरा प्रश्न ये कि घबराहट। हाँ अब जी। आप सुनिए। देखिए, सहज योगा ना एक साइंस है, तो हाँ जी। आप एक वैज्ञानिक की तरह अपने आप को महसूस करें। ये हाँ जी। नहीं कि अब आप उस युग से बाहर आए, बस हाथ खोल के श्री माता जी की बिंदी निहारते रहो, नहीं। आप समझो मेरे अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे ही आपका चित्त उस चीज पे जाएगा, वो चित्त पूरा साफ कर देगा जो भी हाँ जी। रुकावट है। चित्त पूरा इतना शक्तिशाली है हमारा चित्त, कि वो उसको स्वच्छ कर देगा। अब क्या है ना, ये मध्य हृदय है, ये जो ब्रह्मरंध्र है जहां से कुंडलिनी आती है, इसके दोनों तरफ हृदय चक्र है। हाँ जी। तो जब यहाँ पे नहीं क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे भी खिंचाव है, वो बाहर नहीं आ पा रही। हाँ जी। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको पहले मध्य हृदय पे आप जगदम्बा बोलिए, हाँ जगदम्बा जी। बोलिए। सांस गहरी भर लीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि है तो ये सहज योगा 1.0 की बात, लेकिन हाँ जी। क्योंकि आपको ये दिक्कत आ रही है, वर्टिकल अभी क्लेंजिंग नहीं हो रखी है, तो यहाँ पे आप आ करके जगदम्बा जगदम्बा ऐसे फुला लो, चेस्ट को फुला लो और फिर बोलो, है ना? ठीक है। और कैसे करो, देखो, ये 4 उंगली में 4 बार जगदम्बा बोल दो,
फिर 4 बार बोल दो, फिर 4 बार बोल दो, तो 12 हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अगर चित्त और बार जगदम्बा बोलने की मन कर रहा है, हाँ इसका जी। मतलब कि आपको जरूरत है और कुछ एक्सेप्ट नहीं हुए मंत्र हृदय के हाँ द्वारा। जी। तो अगर कई बार 16 बार भी बोलने का मन कर रहा है तो बोल दो, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति बता रही है कि 2-3 तो वेस्ट हो गए तेरे मंत्र। तो हाँ जी। अगर 12 के ऊपर भी नंबर जा रहा है तो बोल दो। ठीक है। तो पहले सांस भर के यहाँ पे रोक लेना है, फिर जगदम्बा बोलना है, और ऐसे करके जगदम्बा 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 जगदम्बा। ठीक है। ठीक है। ऐसे करो। जगदम्ब 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 जगदम्बा। एक सांस में बोलना। वैसे दीदी मैं करती हूँ, जब आपकी छोटी वीडियो देखती हूँ ना, उसमें आप कराती हो तो वे करती हूँ वैसे हाँ। प्रैक्टिस। नहीं, आप ये करती रहो। जैसे कई जो मेज आती हैं, तो मैं कहती हूँ घर बड़ा गंदा लग रहा है। नहीं मैडम, मैंने तो झाड़ू पोछा कर दिया है। अरे बड़ी डस्ट दिख रही है। नहीं, मैंने तो डस्टिंग कर दी है। इसका मतलब हुई नहीं ढंग से। हाँ जी। अगर हमने कोई कार्य किया और तब भी हमको दिक्कत है, इसका मतलब कार्य हुआ नहीं ढंग से। तो और ढंग से कीजिए, कहीं ना कहीं तो कोई कमी हाँ है जी। ना। और सबसे बड़ी बात मैंने बहुत सारे 2-3 भैया लोगों को भी बताई थी, उनका दिल बहुत घबराता, धड़ 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 धड़। हाँ जी। हाँ जी। वो वो क्यों घबराते हैं? देखो, ये नाभि से संबंधित है। नाभि क्या है, मेडिकल साइंस में भी आप लोग, तो अगर आपकी बहुत गैस बन रही है ना, और गैस क्या है, नेगेटिविटी है। हाँ ठीक जी। है ना। हमारी जो वायु होती है, जैसे प्राण वायु अंदर आती है पहले, है हाँ ना? जी। प्राण वायु आती है, ये लंग्स तक आती है। नाभि से नीचे होती है अपान वायु, मतलब गंदी वायु। हाँ वो जी। जमादार समझ लीजिए, वो क्लेंजिंग करती है हमारी बॉडी की, क्योंकि पूरा सारा वायु से चलता है। फिर जब ये प्राण वायु अपान वायु से मिलती है, तो ये बन जाती है समान वायु, है ना। तब ये स्वच्छ वायु जो है हमारे सब जगह शुद्ध करती है। अब क्या हो रहा है, जिनका भी दिल घबराता है, ये अपान वायु ऊपर चढ़ी चली आ रही है। अपान वायु ऊपर चढ़ी चली आ रही है, और ये इसको ये पार नहीं होने दे रही है, क्योंकि यहाँ रहती है प्राण वायु, हाँ जी। फेफड़ों में, है ना। तो ये उसको पार नहीं होने दे रही है, तो ये अटक जा रहा है। अटक जा रहा है, तो जिसको भी घबराहट होती है, वहां पे दुष्ट वायु, नेगेटिविटी है। वायु नेगेटिविटी है एक्चुअली। लेकिन वायु, हर वायु नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ से वायु चढ़ती है, कुंडली सुषुम्ना में वायु के माध्यम से चढ़ती है। तो हर वायु आपको समझना होगा कि कौन सी वायु है जो नाभि से यहाँ तक आके पार नहीं होने दे रही है, जगदम्बा उसको जाने ही नहीं दे रही है ऊपर। तो अब आपको वर्क करना है नाभि पे। देखिए, नाभि इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाभि से आपका स्वादिष्ठान जा रहा है ना। नाभि से, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मदेव जी पैदा हुए, ब्रह्मदेव सरस्वती। तो वो लचीला सा ऐसा करके आप ये अनुभव कीजिए, है ना। सिर्फ किताबी सहज योग में सब कुछ अनुभव है, ये किताबी बातें नहीं है ना। तो नाभि से ये लचीला सा नीचे आया, स्वादिष्ठान चक्र बना। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। नाभि से ऊपर जब हम आ गए, तो नाभि, यहाँ पे अगर नाभि से हम शुद्ध नहीं वायु ला पाए ऊपर, समान वायु नहीं आ पाई, तो यहाँ अटक जाएगी। जब अटक जाएगी तो दिल धक 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 करेगा। अगर ये ऊपर चली गई ये, तो फिर ये विशुद्धि में आके अपना, अगर हम अपना यहाँ पे और यहाँ के बीच में देखें, यहाँ से कुंडली जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, तो ये हृदय चक्र है। तो जब तक ये नहीं खुला होगा, ये नहीं खुलेगा। मतलब सब कनेक्शन है, और सब कनेक्शन है नाभि से। जिसका आपने देखा होगा, जो बहुत उदार होता है, जो कंजूस नहीं होता है, उसका मतलब, जो उदार होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसका दिल बहुत बड़ा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बता दीजिए आम भाषा में। कहते हैं कि नहीं, जो खूब दान करता है, सबको गिफ्ट कहते देता हैं। है, कहते हैं ना। हाँ अरे जी। बड़े बड़ा दिल है इसका।
ये तो हमारे पूर्वज कब से जानते हैं ये बात। जिसकी नाभि खुली है उसका हृदय खुल जाएगा फट से, तुरंत खुलेगा। मैं शुरू से ही मतलब, इतनी लोग कहते हैं कि इतनी दबंग है ये, मैं हूं। मैं कभी नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, बचपन से। क्योंकि और बहुत उदार हूं। जो भी मुझे जानते हैं, मेरी बुआ और भी बहुत लोग मुझे जानते हैं। आप देखो ना, आप लोग कितना कैसे थोड़ा 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 करके कितने परेशान रहते हो। मैं तो 1-1.5 करोड़ लगा चुकी है अभी तक। मेरे को तो चित्त में ही नहीं आया कि मैं इतना सहयोग के लिए करती रही हूँ। जब आप लोग करते हो तो मैं सोचती हूँ, अरे इतना सोचना पड़ता है क्या सहयोग के लिए। तो जब आपकी नाभि नहीं खुली, आपका हृदय कैसे खुलेगा। सीधा ही साहब है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। और हृदय नहीं खुलेगा तो सहस्त्रार कैसे खुलेगा। पहले तो नाभि खोलो, दिल बड़ा करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको दान दो, मेड को साड़ी दो। मैं तो कहती हूँ, मैंने तो सबसे पहले मेड, अपनी मेड को ही सोना दे दिया था। सिर्फ 21 साल की थी जब मेरी शादी हुई। वो मेरी मेड थी, उसके माँ बाप ने कहा तेरा प्रेम विवाह नहीं होने देंगे। उसने, मैंने कहा तू ऐसे कोर्ट मैरिज कर ले, पढ़ी लिखी तो थी। उसको वकील के यहाँ जाके वो कर दिया। उसने कहा नहीं, इसके फेरे और माला होनी चाहिए। मैंने कहा अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैंने अपनी चांदी की पायल, अपनी शादी तभी तभी हुई थी मेरी, और अपने सोने का वो दे दिया, और कान का दे दिया। मेरे पति को पता भी नहीं। इतनी मैंने कितनी अपनी सर्वेंट्स को सोने दिए हैं कि और जबकि मैं खुद कुछ नहीं पहनती। और कभी मैंने सोचा नहीं, मैं तो दिया और भूल भी जाती हूँ। आप लोगों का ये अटकता है तो मेरे को शायद इसीलिए श्री माता जी ये एग्जाम्पल्स दिलवाती है। खुले दिल से, एकदम एकदम दिल खोलो अपना। देखो अभी भी मेरे को दिल खोलना कहना पड़ रहा है, जबकि नाभि खोलो। लक्ष्मी जी तो नाराज है। मेरा मेरा मेरा, क्या वर्ड तेरा, नथिंग तेरा, सब उसका। परमात्मा का है सब कुछ। तो परमात्मा क्यों कृपा करेंगे भाई। आप प्लीज समझो, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। जैसा आपकी नाभि है वैसा आपका हृदय होगा। अब आज के बाद मुझसे कोई भी प्रश्न ना पूछे, इसको समझ लो। नाभि खुली है तो हृदय खुला है। आप देखो ना, कहते हैं ना, अरे बड़े दिल वाला है यार। मैं गई, उसने 10 सब्जियां बनाई हुई थी ये, और जाते समय भी मुझे गिफ्ट दिए इतने अच्छे अच्छे। या कोई बर्थडे पे आए, आपने तो एक छोटी सी पार्टी दी है, वो तो आपको इतना बड़ा गिफ्ट दे करके चला गया, है ना। मेरी मधु बुआ का भी बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है उनका। सच में बता रही हूँ, इसीलिए वो बहुत दबंग है। जिसका भी बड़ा दिल होता है वो एकदम मतलब दबंग होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। वो किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, क्योंकि दुर्गा जागृत है। कैसे डरेगा वो। और जब दुर्गा जागृत है तो पराम्बा जागृत है। यहीं से तो जाता जारी है कुंडलिनी। यहाँ हृदय के तो सातों चक्रों की और राज है हृदय में। तो सब देवी देवता यहाँ पे है। दुर्गा जागृत है तो सब जागृत है। जगत जननी है, देवताओं की माँ है दुर्गा, है ना। दुर्गा जागृत हुई तो आप एकदम आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, निडर हैं आप। और जब आपका ये चक्र खुला तो यहाँ पे खट से कुंडलिनी बाहर। ऐसे नहीं, ओहो कैंडल क्रिया करो और काम वाली को करो, अरे तू ये मत खा लियो, तू वो मत खा लियो। खाने दो यार, वो भी तो इंसान है। उसके पास क्यों ना अच्छे कपड़े हो, वो भी अच्छे कपड़े पहने। दिवाली पे आप अच्छे कपड़े पहने, वो भी पहने। क्यों नहीं पहने। कोई आपके घर आया है, आप उसको कुछ अच्छा गिफ्ट दो। जो आपने किसी को दिया वही मान्य है। अपने ऊपर तो कुछ भी कर लो, कुछ मान्य नहीं है वो। आने जाने वालों को, मिलने जुलने वालों को अपना हृदय खोलो। अपना देखो, अभी भी हृदय खोलना निकल रहा है, जबकि क्या है वो, नाभि खोलो। नाभि खुली तो हृदय खुला, वो एक ही माना जाता है ना। तो आपको एक घबराहट नहीं हो,
है ना। सिर्फ परमेश्वरी को क्या नहीं पता, वो तो हमारे अंदर है, वही तो कुंडलिनी शक्ति है। माँ को क्या नहीं पता, जैसे ही आपके इस तरह से आपके मतलब देखो सहजयोग जीवन है। द वे यू लिव योर लाइफ इज सहजयोग। अगर आपको बार बार क्रोध आ रहा है तो आत्मा पे कुछ ना कुछ बादल मंडरा रहे हैं भूतों के, है ना। अगर आपके अंदर काम वासना इतनी ज्यादा है, पक्के भूत है, सच बता रही हूँ। काम क्रोध लोभ लालच ये वो, अरे काहे का लोभ यार। आज उसका है, कल तेरा है, कल किसी और का होगा भाई। आप ये बता दो, आपके पास जो नोट आते हैं क्या आपके पास रह जाते हैं? काम वाली को देते हो, कुछ खरीदने में देते हो, नहीं रुकती लक्ष्मी जी। आज मेरी कल तेरी, कल इसकी कल उसकी। किसको पकड़ रहे हो और क्यों पकड़ रहे हो? क्या जरूरत है? उनका स्वभाव है, उनको पकड़ोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगी, भागी जाएंगी। इसीलिए कहते मतलब हैं सोम का धन शैतान खाता है। हाँ जी, जितना उसे खर्च करते हो करके, इतना ही लक्ष्मी आती है घर पे। हाँ, जितना आप खर्च करोगे, जितना आप खर्च करोगे और दूसरों के लिए परमार्थ के लिए, हाँ जी। अपने ऊपर आप कुछ खर्च कर लो, नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड। मैं चाहे 1-1.5 लाख की 2 लाख की साड़ी पहन लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दूसरों को क्या दिया उससे परमात्मा को फर्क पड़ता है। खुद कुछ भी खा लूं क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कुछ कुछ अच्छा खाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं किसको खिलाऊं, ये कितनी टेस्टी चीज है ना। नहीं तो लोग सोचते हैं बहुत गंदी है, इसको काम वाली को दे दो। अरे यार, जब तुमको अच्छी नहीं लग रही तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? काम वाली को दे दो इसको, ये क्या ही है सोच यार, बहुत बुरी सोच है ये, है ना। इससे हमारे चक्र पकड़ते हैं। हाँ आप देखो सारी बीमारियां भी साइकोसोमेटिक हैं। आप तनाव करते हो, आपका बीपी हाई हो जाता है। आप जैसे कहो भगवान जैसे मर्जी तू कर ले, मृत्यु से डरते हो। अरे क्यों डरते हो मृत्यु से? मृत्यु लोक में तो आए हुए हैं, ये तो आनी है, डर किस बात का? मृत्यु भी तो एक नींद है। जी। बस इस समय ये है, मृत्यु से पहले बहुत कम समय आत्मा का उत्थान कर लो। मनुष्य शरीर में ही आत्मा का उत्थान हो सकता है, क्योंकि हमारे ये चक्र सिर्फ हमारे पास है, बाकी पशुओं के पास नहीं है। आत्मा हमारे चक्रों से होती हुई हमारे सब, ये देखो, ये आत्मा ना देखती रहती है। अच्छा तो लालच, अच्छा तो तूने मोह किया, तूने काम वासना की, तू ईर्ष्या कर रहे है। आप देखो आत्मा बड़ी साक्षी स्वरूप में हम हमारा हर कृत्य देखती रहती है, हमारे चक्रों की हर स्थिति देखती रहती है, तो उसी हिसाब से उतना प्रकाश फैलाती है। इसीलिए हम इतने, लोग कहते हैं अंतरिक्ष में नहीं जा पाते, कैसे जाओगे? आप तो बहुत संकुचित हो, नहीं जा पाओगे। आत्मा सब जानती है, वो निकल ही नहीं पा रही, निकलना चाह रही है। इसी को तो निकल के परमात्मा से मिलना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने घेरा हुआ है, बांधा हुआ है मेरी आत्मा को, ये बेचारी कैसे निकल के ऊपर की तरफ चली जाए, है ना। तो ये सारी चीजें बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन तभी सहयोग सच्चे, आप सच्चे सहयोगी तभी बनोगे, है ना। श्री माता जी कितनी उदार थी, देखो उनका व्यक्तित्व देखो, उनका जीवन देखो, कितनी उदार थी श्री माता जी। किसी को भी कुछ देती रहती थी, और कोई उनको कमी रही, हर कोई उनको साड़ियां दे रहा है। ये कहती हैं कि इतने मेरे स्टोर भर गए साड़ियों से कि मैं खुद ही दुकान लगा लूं। और जबकि एक समय पे सिर्फ 2 ही साड़ियां थी उनके पास। तो आप जितना देते हो उतना आपके पास आता है। लक्ष्मी जी तो प्रसन्न ही इससे होती है। और वो भी आप शुद्ध हृदय से दे रहे हो, किलस के कुछ दे रहे हो ना, ना उसको फलेगा ना आपको फलेगा। वो पुण्य पुण्य काउंटेड ही नहीं है। अगर आपने दुख तकलीफ करके कुछ दिया, शुद्ध हृदय से दो कि मुझे ये कार्य करना है इसलिए ये मैं कर रही हूँ, उसको भी फलेगा और आपको भी फलेगा। आप देखो कई लोग ना बड़ा, अरे इतना पैसा लग जाएगा, इतने का खाना बनेगा, उनका खाना कोई खा के ही नहीं जाता, नालियों में ही पड़ता है वो खाना। शुद्ध हृदय से खिलाओ, सारा खाना खत्म हो जाएगा और कम भी नहीं पड़ेगा।
आप क्या समझ रहे हैं? ईश्वर की शक्तियों को और ईश्वर की वर्किंग को समझिए। एक एक चीज में पता चलती है ईश्वर की वर्किंग। संदेश तो आप ग्रहण कीजिए। आप कब कर पाएंगे? जब आप खुद जागृत हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कार्य इसलिए हुआ, ये कार्य इसलिए हुआ। तुरंत आप अपने आप को करेक्ट कर लेंगे, है ना? तो श्री माता जी की ये वाली जो अमृतवाणी है, प्लीज आप लोग सुनिए। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। और जो हृदय घबराता है, नाभि खोलिए और सच्ची वाली खोलिए, नकली वाली नहीं जी, क्यों दिल से करिए ये, खोलूंगी उसे। है ना? दिल से खोलूंगी ना भी उसे। हाँ, तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बट यही चीजें हैं। डॉक्टर जी, यस। जय थैंक यू श्री माता माता जी। जी, जय श्री लव यू माता दी। ऑल। थैंक यू माँ, लव थैंक यू यू बच्चा, माँ। लव यू माँ, जय श्री लव यू माता दी बच्चा। सभी को। जय श्री जय श्री माता माता दी। जी जय श्री दीदी, माता जय दी श्री सभी माता को। जी। जय श्री माता।